नमस्कार, जय हिंद। प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है क्लास में आप सभी का। मैं राहुल। आज हम आईयूपीएसी नामकरण के नियम पढ़ने वाले हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने पहली क्लास और दूसरी क्लास ज़रूर देखे होंगे और जो कुछ मैंने कहा था कि उनको नोटबुक में लिखना है तो आप सभी ने नोटबुक पर लिखा होगा। आज की जो क्लास मैं बताने वाला हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल भी इस क्लास को मिस ना करें, दूसरे फ्रेंड्स तक इस क्लास को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि हम नियम की ओर बढ़ रहे हैं और यही निर्धारित करता है कि आईयूपीएसी का नामकरण हमें कैसे करना है। अभी तक तो हम कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ रहे थे जो हमें आवश्यकता थी, ठीक है। आज हम वो पढ़ने वाले हैं जिससे आईयूपीएसी नामकरण का तरीका मालूम होता है, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की क्लास। प्यारे विद्यार्थियों, पिछले क्लास में हमने पार्ट 1 में जब हम आपको पढ़ाया था, यानी कि जानकारी हमने दिया था कि हमने संकुल लवण, आनन मंडल, केंद्रीय धातु परमाणु किसे कहते हैं, क्या होते हैं, वो सब कुछ मैंने आपको बताया था। पार्ट टू में हमने आपको उदासीन लिगैंड के बारे में बताया, धनात्मक लिगैंड, ऋणात्मक लिगैंड क्या होता है, और जब इन लिगैंडों को हम लिखते हैं तो अंत में उसके क्या लगाते हैं, ठीक है। जैसे कि ऋणात्मक में हम जैसे लिखे तो ओ लगा दिए, ठीक है। धनात्मक में लिखे तो IUM लगा दिए, और उदासीन लिखते हैं तो उसमें हम क्या लगाते हैं, YL लगाते हैं, ठीक है, या उसे हम उसी नाम पर लिख देते हैं। ये चीज़ें आपको मैंने क्लियर किया था। इसके साथ सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ मैंने डिस्कस किया था वहाँ पर लैटिन नाम के बारे में, ठीक है, लैटिन नाम के बारे में बताया था। इसके साथ और जो सबसे महत्वपूर्ण क्या था कि आवर्त सारणी आपको कैसे पढ़ना है, ये चीज़ मैंने डिस्कस किया था, ठीक है। आज कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ, फिर इसके बाद हम जल्द से नियम पर जाएंगे, क्योंकि कंप्लीटली जब हम सब कुछ पढ़कर आगे बढ़ेंगे नियम की तरफ तो हम आराम से आईयूपीएसी नामकरण कर पाएंगे, ठीक है। प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में अब जो अंतिम सबसे महत्वपूर्ण अहम रोल अदा करता है ऑक्सीडेशन नंबर, यानी कि ऑक्सीकरण संख्या। आप सभी लोगों ने पिछली क्लास में पढ़े होंगे। यहाँ पास पिछली क्लास कहने का तात्पर्य होगा कि आपने 11th में पढ़ा होगा। ऑक्सीडेशन नंबर हम इसमें किसका निकालेंगे, याद रखना, केंद्रीय धातु परमाणु का निकालेंगे, ठीक है, केंद्रीय धातु परमाणु का। हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट से ऑक्सीडेशन नंबर निकालते ना बनता हो, तो मैं बता देता हूं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मैं एक लिंक दूंगा ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का, तो वहां से आप उस वीडियो को देखिएगा। वहां पास आपको दो चीज़ें सीखने को मिलेगा, पहला कि ऑक्सीडेशन नंबर, और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है धनात्मक मूलक और ऋणात्मक मूलक, ठीक है। धनात्मक मूलक और ऋणात्मक मूलक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, धनात्मक और ऋणात्मक मूलक, ठीक है। इसके बिना ना तो आप कोई फार्मूला बना सकते हैं, यानी कि बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है ये। इसके बिना आप ना तो फार्मूला बना सकते हैं, ना ही कुछ केमिस्ट्री में सीख पाएंगे, ना ही आप समीकरण कर पाएंगे। तो ये बहुत ही अहम रोल अदा करता है धनात्मक मूलक और ऋणात्मक मूलक, ठीक है। तो मैं जिस वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दूंगा, तो वहाँ पास आप दो चीज़ें सीखेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर यानी कि आप ऑक्सीकरण कैसे निकालेंगे, बहुत ही इजीली तरीके से मैंने बताया वहाँ पास, और दूसरा चीज़ धनात्मक और ऋणात्मक की जानकारी वहाँ मैंने भरपूर दिया है, ठीक है। यदि आपको उस वीडियो का PDF चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मैं दे दूंगा, तो वहाँ पास आपको पूरी PDF आपको मिल जाएगा और आराम से चीज़ें सीख लेंगे। उस पर मैंने लैटिन नाम को भी ऐड किया है, ठीक है, उस PDF पर, तो सब कुछ आपको वहाँ पास अवेलेबल होगा। अब ये चीज़ें आनी चाहिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको आती है। अब जल्द से हम नियम पर बढ़ते हैं और सीखेंगे कि आईयूपीएसी का जो नामकरण है वो कैसे करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, अब हम शुरू करते हैं आईयूपीएसी नामकरण के नियम, ठीक है। सभी लोग नोटबुक पेन जरूर रख के बैठे, और ठीक है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जितना ज़्यादा लिखेंगे तो दिमाग में चीज़ें सेट होंगी, ठीक है। आईयूपीएसी नामकरण के नियम, ठीक है, लिखें आईयूपीएसी नामकरण के नियम। पहला नियम है, सबसे पहले लिखें, पहले हम धनात्मक और ऋणात्मक संकुल की पहचान करेंगे।
ऋणात्मक संकुल, ठीक है, संकुल की पहचान करेंगे, ठीक है। दूसरा नंबर डाल, पहले हम धनात्मक का नाम लिखेंगे, धनात्मक का नाम लिखेंगे, फिर इसके बाद हम किसका नाम लिखेंगे, ऋणात्मक का, ठीक है, ऋणात्मक का नाम लिखेंगे। ऑलराइट, ठीक है। तो ये दो नियम। तीसरे नियम पर बढ़ेंगे, तीसरा नंबर डालें, लिखें। अब देखिए यहाँ पास समझना मेरी बात को, जैसे ही हम संकुल की पहचान कर लेते हैं कि जैसे ब्रैकेट वाला रहता है, यदि हम पहचान लिए कि ये प्लस में है, तब हम क्या करेंगे, लिखिए, यदि उप सहसंयोजक मंडल या संकुल किसमें हो, धनात्मक में हो, तब हम देखिए ऐसे लिखेंगे, लिखना, लिगैंड की संख्या, लिगैंड की संख्या सबसे पहले, ठीक है, हमारा काम होगा क्या, लिगैंड की संख्या, प्लस करेंगे लिगैंड का नाम, सभी लोग लिखते जाइए, नोटबुक पेन रख के बैठिए, ठीक है। इसके बाद लिगैंड की संख्या, लिगैंड का नाम, इसके बाद इसमें आएगा केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे, फिर ऑक्सीडेशन नंबर रोमन अंक में, रोमन अंक तो आप सभी को पता होगा, ऐसे लिखते हैं जो 1 2 3 4 5, ठीक है, इस प्रकार से लिखते हैं ना, 6, तो इसको हम रोमन अंक कहते हैं। तो इसमें आपको ऑक्सीडेशन नंबर जो भी आएगा उसको हम इस प्रकार से लिखेंगे, ठीक है। ऑलराइट, तो ये 3 नियम हैं, आप इसको पहले स्क्रीनशॉट लें, फिर इसके बाद हम इसको समझते हैं क्या चीज़ें लिखा हुआ है, ये कैसे काम करेंगे, ठीक है। प्यारे विद्यार्थियों, समझना यहाँ पास इस नियम में क्या कह रहा है, फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले नियम पर। जैसा कि सबसे पहले हम धनात्मक और ऋणात्मक संकुल की पहचान करेंगे, जैसे कि मैंने पिछले क्लास में आपको क्या बताया था कि AgN3NH3 का होल ट्वाइस और Cl, ठीक है। एक और मैं लिखता हूँ K3FeCN का होल 6, ठीक है, मैंने 2 लिखे हैं, एक ये हुआ और दूसरा ये हुआ। अब देखिए पहले वाले में देखेंगे कि हम पहले क्या करेंगे, धनात्मक और ऋणात्मक की पहचान करेंगे। तो आप इसमें देखेंगे जो संकुल मैंने बनाया है, तो ये ऊपर वाला जो है ये प्लस में है और ये ऋण में है। कैसे पता चला, हमें कैसे पता चला, हमने आपको सबसे पहले वाले क्लास में क्या बताया था कि जब भी आयनन मंडल राइट हैंड साइड हो तो क्या होगा, ऋणात्मक में होगा, लेफ्ट हैंड साइड है तो धनात्मक में होगा, ठीक है। तो पहले क्लास को वॉच करें, दूसरे क्लास को वॉच करें, तभी ये नियम, मैंने ये बात पहले क्लास में कह दिया था कि जब मैं आयन मंडल बोलूँगा, केंद्रीय धातु परमाणु बोलूँगा या फिर लिगैंड बोलूँगा, तो आप तुरंत वहाँ समझ जाए कि हाँ इस चीज़ को हम इसका नाम लिखना है, ठीक है। तो हम तुरंत वहाँ चीज़ समझ जाए कि हमें किसका नाम लिखना है, ठीक है। अब जैसे मैं आयन मंडल बोल रहा हूँ तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि हाँ ये चीज़ क्लोरीन है, ये आयन मंडल है, ठीक है। अब यहाँ हम पहचान करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये उप संयोजक मंडल धन आयन में है, तो हमारा नियम ये तीसरा नियम फॉलो करेगा, ठीक है। और यदि ऋण आयन में है तो हम अगले जो 4th नियम पर बढ़ेंगे, अभी तो हम 3 ही नियम पढ़े हैं, अगला हम पढ़ेंगे 4th नियम जो इस वाले में लागू होगा, ठीक है। अभी कोई सा भी नियम जो मैंने बताया इस वाले में लागू नहीं होगा, केवल अभी इसमें लागू होगा, ठीक है। अब समझिए यहाँ पास
यानी कि पहले हम धनात्मक का नाम लिखेंगे फिर ऋणात्मक का नाम। तो सबसे पहले हम पूरे इस संकुल का नाम लिखेंगे फिर क्लोरीन का नाम लिखेंगे। तो इसमें जब ये धन में है तो पहला नाम क्या होगा, पहला नाम क्या होगा, देखिए जैसे ही ब्रैकेट में हम जाएंगे तो पहला हम लिगेंड की संख्या, लिगेंड की संख्या क्या है 2 है, फिर लिगेंड का नाम ये है एमीन, फिर केंद्रीय धातु परमाणु सिल्वर, ठीक है, फिर ऑक्सीडेशन नंबर किसका निकालेंगे, इसका निकालेंगे, फिर अंत में हम किसका नाम लिखेंगे, आनंद मंडल का नाम लिखेंगे। ठीक बात, यानी कि पहले धन का नाम फिर ऋण का नाम। अभी सर एग्जाम्पल से मैं सब कुछ समझाऊंगा, ठीक है, केवल इसको समझाने के लिए कि हमने क्या लिखा है ये बताने के लिए मैंने इसको लिखा है, फिर इसका हम नामकरण भी करेंगे। अब हम चौथे नियम पर बढ़ते हैं और समझते हैं इसको। जब उपसहसंयोजी मंडल ऋणात्मक हो, अब देखिए यहाँ पास K3 लिखा हुआ है, तो अब इसमें पहचान करेंगे, देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड है तो ये धन आयन में होगा और ये ऋण आयन में होगा, ठीक है। तो यहाँ पास लिखे ऋण आयन में हो तब क्या करेंगे, सबसे पहले हम नाम लिखेंगे लिगेंड की संख्या, ऑलराइट, लिगेंड की संख्या का नाम लिखेंगे, फिर इसके बाद लिगेंड का नाम, ठीक है, फिर इसके बाद हम आते हैं केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु का लैटिन नाम, इस चीज़ को नोट करें, लैटिन नाम, ध्यान देना, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, ध्यान देना बिल्कुल से। जब भी ऋणात्मक में हो तो हम केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लैटिन नाम लिखेंगे, ठीक है, ध्यान देना, मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूँ, लैटिन नाम, और अंत में एड जोड़ेंगे, ठीक है, और उसी नाम पर क्या जोड़ेंगे, और नाम के अंत में ATE, ठीक है, ये जोड़ेंगे, एड जोड़ेंगे, या हिंदी से लिख ले एड जोड़ेंगे, ठीक है। काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल भी जब धनात्मक में हो तब क्या करेंगे उपसहसंयोजी मंडल, और जब ऋणात्मक में हो तब क्या करेंगे, ठीक है। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले फिर समझते हैं आराम से इसको। तो आप सभी लोग ने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा, आप समझते हैं इसको, ये क्या चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पास, यहाँ सबसे पहले लिखा है लिगेंड की संख्या, क्या लिखा है, लिगेंड की संख्या। तो ये वाले हम दूसरे वाले पर आते हैं और उस पर देखते हैं लिगेंड की संख्या कितना है, 6 लिखा हुआ है। तो देखिए केवल समझने के लिए फिर मैं अभी डिटेल्स करता हूँ इनको, हेक्सा 6 लिखा हुआ है, तो क्या लिखेंगे, इसको हेक्सा लिखेंगे। अब ये क्या है CN, जल्दी से नोटबुक खोलें और देखिए ऋणात्मक लिगेंड में मैंने क्या नाम लिखाया था, तो इसको देखेंगे तो ये है साइनो, ऑलराइट, साइनो। इसके बाद हमने लिगेंड का नाम लिख लिया, केंद्रीय धातु परमाणु का नाम, केंद्रीय धातु परमाणु क्या है, ये Fe है, का लैटिन नाम। मेरे प्यारे विद्यार्थियों अब अपना दिमाग चलाना शुरू करें, मैंने Fe किसका संकेत है, आवर्त सारणी पर जाएंगे तो Fe किसका संकेत मिलता है, आपका तुरंत दिमाग चलना चाहिए कि आयरन का संकेत है, IRON, आयरन का संकेत है, लेकिन मैंने यहाँ पास क्या बोला है, लैटिन नाम लिखना है हमको। जब हमें लैटिन नाम लिखना है और नाम के अंत में एड जोड़ना है तो लैटिन नाम पर हम जाएंगे। नोटबुक पर देखिए मैंने क्या बताया था, लैटिन नाम आयरन का, ये आयरन का मैं लैटिन नाम क्या बताया था, फेरम, ठीक है, फेरम बताया था, लेकिन हमें अंत में एड जोड़ना है तो ये हो जाएगा फेरेट, ऑलराइट, क्या हो जाएगा, फेरेट हो जाएगा, ठीक है। अब इसका हम क्या निकालेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। तो ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालना है वो आपको आना चाहिए, ठीक है। तो अभी हम फिलहाल इतना ही बात कर रहेंगे और अंत में एड जोड़ेंगे, अभी हमने ऑक्सीडेशन नंबर लिखा नहीं है। अब इसके
लिखिए। इसके बाद यहाँ पास अगला, यहाँ पास प्लेस करके लिखिए ऑक्सीडेशन नंबर रोमन अंक में, रोमन अंक में। ठीक है, यहाँ पास जानकारी के लिए ये भी लिख ले, किसका निकालना है, केंद्रीय धातु का। ठीक है, याद रखना, केंद्रीय धातु परमाणु का। बिल्कुल भी अपने दिमाग को खुले रखिए और समझते चलिए क्या क्या पॉइंट मैं बता रहा हूँ। हमको किसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, ये नहीं कि आप इसको देखें अब कंफ्यूज हो जाए कि यार हमको किसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। क्या Cn का ऑक्सीडेशन नंबर क्या Cn का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, क्या Fe का निकालना है, कि K का, ये पोटेशियम का निकालना है, किसका निकालना है। बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, किसका निकालना है, ऑक्सीडेशन नंबर केंद्रीय धातु परमाणु का। ठीक है, हमारा जो पहला क्लास है उसको वॉच करें, दूसरा वॉच करें, इसके बाद ये जो क्लास है आपको समझ में आएगा, अन्यथा आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या लिख रहा हूँ। इसलिए मैंने पहले क्लास में ही कहा था कि सारे चीज़ें एक एक पॉइंट टू पॉइंट पढ़ते जाइए और दिमाग पर सेट करते जाइए। ठीक है, समझते हैं आगे। रूल नंबर 5 अब लिखना है। अब यदि जैसे कि यहाँ पास एक लिगैंड था, मैंने ये भी बताया था कि लिगैंड की जो संख्या है एक से अधिक हो सकता है, तब क्या करेंगे, लिखिए यदि उपसहसंयोजक मंडल में, ठीक है, मैं ये चिन्ह बना रहा हूँ मतलब उपसहसंयोजक मंडल ही लिख रहा हूँ, समझिए इसको, में एक से अधिक लिगैंड हैं तो लिगैंड के नाम का क्रम अल्फाबेट होगा। ठीक है, जैसे अल्फाबेट क्रम क्या होता है, अल्फाबेट क्रम में होगा। ठीक है, अल्फाबेट क्रम में होगा। इस रूल का भी एक आप स्क्रीनशॉट लें, क्योंकि यह रूल जो है एक से अधिक लिगैंड पर आधारित है। रूल नंबर 6 लिखिए, जब आयनन मंडल, अब आयनन मंडल की बात कर रहे हैं। ठीक है, आयनन मंडल बाहर है, किससे, उपसंयोजी मंडल से बाहर है, तो इसका नाम किससे लिखेंगे, आवर्त सारणी से। ठीक है, आवर्त सारणी से लिखेंगे। इस बात को याद रखना, आवर्त सारणी से कहाँ लिखना है, मैं अंडरलाइन कर दिया हूँ। ठीक है, आवर्त सारणी से लिखेंगे, लेकिन आयनन मंडल उपसंयोजी मंडल के अंदर है, तो इसका नाम इसमें लिखिए नाम कहाँ से लिखने हैं, लिगैंड से लिखेंगे। ठीक है, एक उदाहरण के लिए जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन उपसंयोजी मंडल के बाहर है तो इसका नाम हम क्लोराइड लिखेंगे, और जैसे ही अंदर आ जाता है, इसके जैसे अंदर आ गया है तो इसका नाम हम क्लोरो लिखेंगे। क्लोरो कहाँ में मिलता है, लिगैंड में मिलता है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। चलिए, सभी रूल हो चुके हैं, इस रूल को आप स्क्रीनशॉट ले, फिर